लेट्स टॉक अबाउट स्पाइनल कोड। ओके बच्चा, ये एक आप कह सकते हो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब ये एक समान नहीं है। अगर आप इसको देखोगे ना बेटा, तो आप चेक करोगे कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये सारी की सारी एक समान नहीं है, ठीक है। ये ऐसे करके होती है, समथिंग लाइक ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक समान नहीं है ना, डेट्स में मैं बोल रही हूँ दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग बच्चा, फ्रॉम स्पाइनल कोड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स arises, क्लियर। एंड दिस इज आप कह सकते हो कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम्स, क्लियर है। और बच्चा ये भी ब्रेन की तरह उन्हीं 3 मेम्ब्रेन्स से मतलब घिरी हुई है, क्लियर। सो इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, that is dura mater, arachnoid matter and pia matter, क्लियर। और इनको बच्चा कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, क्लियर है बच्चा। और बच्चा अगर आप इसका फंक्शन देखोगे तो स्पाइनल कोड का मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब बच्चा ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है बच्चा। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ व्हाट, कि जब भी हमारी बॉडी किसी स्टिमुलस को, ठीक है, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, ठीक है, जहाँ हमें बहुत मतलब किसी ने कुछ चुभा दिया, ठीक है, तो बहुत दर्द हो रही है, क्लियर। तो बच्चा जब भी हमें कुछ ऐसा स्टिमुलस मिलता है तो हमारी बॉडी जो उसके अगेंस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है ना, क्लियर, बिना किसी अवेयरनेस के, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो आप कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज इमीडिएट एंड रैपिड रिस्पॉन्स गिवन विदाउट अवेयरनेस, ठीक है, ऑफ अस, क्लियर, बाय एन इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, हमारे मसल्स वगैरह, जहाँ जैसे हमने अपने फिंगर्स वगैरह से टच किया है, ठीक है, ऑन द आप कह सकते हो समथिंग लाइक अराइवल ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। जैसे ही हमारे तक स्टिमुलस पहुंचा, कुछ ठंडा गर्म हमें लगा, ठीक है, तो हमने बिना अवेयरनेस से उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स कर दिया। जैसे बच्चा लिखा हुआ है ना बुक्स में कि किसी गर्म प्लेट को हाथ लगाया, ठीक है, तो फटाफट हाथ पीछे को खींच लिया बिना सोचे समझे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किचन में जाओ और किचन में ना दूध का पतीला पड़ा हुआ है गर्म वाला, ठीक है। अब वो उसका ढक्कन तो उठा नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता था कि वो गर्म है, तो हम उसको सीधा उठा लें, क्लियर, उठा के एक साइड रखने के लिए उसको उठा लिया हमने, ठीक है। अब क्या हो गया, वो तो बहुत गर्म था, तो हमसे वो सडनली हाथ से छूट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रही है। अगर अपने हाथ में होता, ठीक है, तो हम तो बड़े आराम से रखते ताकि मम्मी से डांटना पड़े, है ना। लेकिन बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रही होती तो बिना अवेयरनेस के हो जाता है, इसीलिए वो छूट जाता है, क्लियर। जब मान लो कोई हमें कुछ चुभा देता है, कोई निडल वगैरह चुभा देता है, तो हम बड़ी मतलब आप कह सकते हो कि जल्दी में अपना हाथ वगैरह पीछे करते हैं, क्लियर। तो वो कैसे किया हमने बच्चा, बाय रिफ्लेक्स एक्शन, बिना सोचे समझे फटाफट कर देते हैं हम लोग, क्लियर। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है बच्चा, स्पाइनल कोड। बच्चा इसके लिए स्पाइनल कोड ही क्यों, ठीक है। एक तो बच्चा इट प्रिवेंट द ओवरलोड ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के पास और भी बहुत काम है, तो एक ये वाला काम स्पाइनल कोड ने ले रखा है, और ऑब्वियस इसको यही काम करना है, तो बच्चा ये काफ़ी फास्ट कर देता है उसको, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो पाथ फॉलो करता है, ठीक है, जो रास्ता फॉलो करता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सो पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, क्लियर है। और इसका मतलब पूरा पाथ क्या होता है, जैसे मान लो सेंसरी ऑर्गन पे कुछ सेंस हुई,
ठीक है। फिर कुछ सेंसरी इम्पल्सेस आप कह सकते हो जनरेट हो गई, वो उसको कहाँ लेके गई, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स उसको कहाँ ले जाएंगे, सीएनएस में। सीएनएस में कौन से हिस्से में बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन नहीं संभाल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड संभाल रहा है। फिर स्पाइनल कॉर्ड उसके ऊपर जो भी मतलब एक्ट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फर्दर रिस्पॉन्स देगा और उसको कहाँ भेज देगा, मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, क्लियर, आप कह सकते हो जो नर्व्स हैं, वो उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास लेके आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो सडनली उसको, जैसे हम बोल रहे हैं कि उसने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो फटाफट हाथ पीछे खींच लेगा, क्लियर। तो दिस इज दैट पाथ, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है, इज ऑफ 2 टाइप्स, क्लियर। ये तो इसका क्या था, पाथवे, क्लियर। तो बेसिकली बच्चा ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, और एक होता है बच्चा अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। बच्चा जो कंडीशनल होता है ना, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, आप कह सकते हो, ट्रेनिंग, जो हमने बाय ट्रेनिंग सीखा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा लिखना, राइटिंग, लर्निंग, या फिर साइकिलिंग, क्लियर। अब बच्चा जो अनकंडीशनल होता है, इसका दूसरा नाम इनबोर्न भी है, ठीक है, मतलब ये बाय बर्थ है, बट हमें पता नहीं ये हमें क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चा बेबी जो है सक द निपल्स फॉर मिल्क, ठीक है, बच्चा जो है वो मिल्क के लिए मदर के निपल्स को सक करता है, पता नहीं उसको ये चीज़ कैसे पता है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज बच्चा, आप कह सकते हो नेस्ट बिल्डिंग, ठीक है, या मेकिंग बाय बर्ड्स। आपने देखा है ना, हर बर्ड्स का एक पर्टिकुलर नेस्ट होता है ना। बच्चा उनको कैसे पता कि ये इसी शेप में बनाना है ना, ये चीज़ें हमें कुछ क्लियर नहीं होती, क्लियर, बट ऐसा है, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा आपकी बुक में ना डायग्राम सी दी हुई है रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए, हम उसको भी देख लेते हैं। देखो, इस डायग्राम को समझने के लिए पहले तो बच्चा आपको ना टीएस सेक्शन देखना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन देखना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड का। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको बच्चा वहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखेगी, समथिंग लाइक ऐसे, ठीक है। बच्चा इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, आप देखेंगे कि क्या है, समथिंग लाइक, सॉरी, कुछ ऐसे करके, ठीक है, कुछ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बच्चा हम बोलेंगे डोर्सल फिशर, ठीक है। ये नीचे वाला जो होता है दिस इज वेंट्रल फिशर, ठीक है, मतलब ये वेंट्रल साइड वाली साइड है, ठीक है। ऊपर वालों को हम बोलेंगे डोर्सल हॉर्न, ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलेंगे वेंट्रल हॉर्न्स। अब बच्चा ये कैसे काम करता है, देखो सिंपल सी भाषा है। क्या होगा कि जैसे मान लो पर्सन को कुछ हीट वगैरह फील हुई, ठीक है, तो वो क्या करेगा बच्चा, जो भी हीट के मतलब जो उसको सेंस फील हुई है, ठीक है, उसकी इम्पल्स जनरेट होंगी और वो उसको क्या करेगा बच्चा, लेके जाएगा, आप कहोगे कि सेंसरी न्यूरॉन्स के पास, ठीक है। अब बच्चा जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो उसको बच्चा फर्दर, आप कह सकते हो कि आगे लेके जा रही है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो उसको कहाँ लेके जा रही है, आगे, क्लियर। आगे बच्चा ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे, क्लियर। जस्ट इमेजिन ये इसको ऐसे न्यूरॉन्स के पास लेके ऐसे आ चुकी है, क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि फर्दर यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स होंगे, ये जो है ये फर्दर यहाँ के प्रेजेंट जो न्यूरॉन्स होंगे उसको ये देगा, ठीक है, जो भी सिग्नल वगैरह आया है, ठीक है, इम्पल्सेस आई हैं, ठीक है। फिर ये जो है ये फर्दर बच्चा इसको इधर को लेके चला जाएगा, ठीक है, थ्रू, आप कह सकते हो ये क्या थी बच्चा, आप कहोगे कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हुआ था ये, क्लियर है, डन, ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स थी जो लेके गई थी, क्लियर। फिर जो भी ये वापस बच्चा रिस्पॉन्स लेके आ रही हैं, ठीक है, तो ये लेके कौन आ रही हैं, डैट इज़ आप कह सकते हो मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चा जहाँ पे जो भी एक्शन होना है वो होगा, क्लियर है, ठीक है। और इसको कौन संभाल रहा है, हमारा
स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसको ये काम जो है वही क्यों कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ही क्यों कर रहा है, ताकि ब्रेन के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो एक काम तो स्पाइनल कॉर्ड संभाल ही सकता है। क्लियर है? बहुत आसान है बच्चा। हीट फील हुई, सेंसरी इम्पल्सेस जनरेट हुई, वो सेंसरी न्यूरॉन्स उसको लेके गया। ठीक है, याद है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी क्या था, जो कि जहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है, स्टिमुलस फील हुआ है, वहाँ से इम्पल्सेस को कहाँ लेके जाएगा बच्चा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसका एक हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, और फिर दूसरी होंगे मोटर न्यूरॉन्स, जो कि क्या करेंगे, जो भी वो सिग्नल है, जो इम्पल्सेस है, उसको कहाँ से लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि यहाँ फिर से कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ तक, जो भी इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक। क्लियर है बेटा?